छोटी प्यारी जल परी। अरे आपका स्वागत है। आपका शुक्रिया। अरे पहले से आपकी बेटी काफी सुंदर हो गई है और बड़ी भी हो गई है। तुम्हें पता है बेसोको आई है। तो प्रॉब्लम क्या है? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो बहुत रोती है डोरेमोन। मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, अब तुम ही संभालो उसे। नोबिता रुको, ये गलत बात है। कोई बात नहीं, उसे खुशी तो रखना है, मैं कर लूंगा। अरे तुम्हें ब्लॉक 3 की सुपरमार्केट के बारे में पता है? हाँ मुझे पता है। हेलो हेलो, नोबिता भैया कहाँ हैं? उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या पसंद है बताओ मुझे। क्या हम घर घर खेलें? अच्छा कुछ और खेलते हैं, ये लो। अच्छा तुम ही बताओ तुम्हें क्या पसंद है। ये देखो। मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। हाँ क्यों नहीं। एक छोटी जलपरी। आओ बैठो आराम से, मैं तुम्हें इस जलपरी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक छोटी सी प्यारी सी जलपरी थी और उसका एक राजकुमार दोस्त था। एक दिन एक बहुत तेज तूफान आया और वो राजकुमार समुद्र में गिर गया, लेकिन जलपरी ने उसकी जान बचा ली। वो भी राजकुमार की तरह इंसान बनना चाहती थी। उसके लिए एक दिन वो एक जादूगरनी के पास गई। उस जादूगरनी ने उसे पैर दिए, लेकिन उसके बदले उसकी आवाज ले ली। एक दिन राजकुमार ने उसे बताया कि उसे पड़ोसी देश जाना होगा, क्योंकि उस देश की राजकुमारी जलपरी के राजकुमार का इंतजार कर रही थी। इस बात से जलपरी को बहुत दुख हुआ। वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे छोड़कर जाए, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। अगर जलपरी चाहती तो उस राजकुमारी को अपने रास्ते से हटा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसकी बजाय वो खुद ही समुद्र में वापस चली गई, ताकि राजकुमार और राजकुमारी हमेशा खुश रहें। कहानी खत्म। ओह, अंत में तो बहुत बुरा हुआ ना। रो मत, ये तो सिर्फ एक कहानी थी। पर डोरेमोन भैया, कहानी के आखिर में हुआ तो बुरा ही ना। तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? डोरेमोन भैया ने मुझे रुलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। डोरेमोन, तुमने ऐसा क्या किया कि ये रोने लगी? नहीं मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखिए, मैंने इसे ये कहानी सुनाई। चुप करो डोरेमोन। मॉम, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? रोती नहीं बेटा, चलो नीचे चलकर केक खाते हैं। चलो चलो। मॉम, अगर कहानी का अंत इतना बुरा हुआ तो मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों डांट पड़ गई? अब तो एक ही काम कर सकता हूँ। स्टोरी शूज। इनसे मैं स्टोरी के अंदर जाऊंगा। मैं तो भूल ही गया था, मैं बुक के अंदर हूँ। ये जरूर उस जलपरी का घर होगा। मेरी प्यारी बेटी, आज तुम पूरे 15 साल की हो गई हो। अब तुम समुद्र के ऊपर भी जा सकती हो। क्या सच में? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अब तुम आसमान भी देख सकती हो। अभी रात है, बाहर सुंदर चांद निकला है, जाकर देखो जरा। तुम जा सकती हो, लेकिन इंसानों से सावधान रहना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? मैं समझ गई मॉम। अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल। हाँ, उसके पीछे जाता हूँ। अरे वाह, चांद की रोशनी कितनी खूबसूरत है। कितना सुंदर लग रहा है। हाँ सच में, लगता है यही वो जगह है जहाँ ये जलपरी उस राजकुमार से मिलेगी। कितना बड़ा जहाज है।
शायद यही राजकुमार होगा। अरे ये कितना सुंदर है। आप यहीं रहेंगे क्या? हाँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। सच में बहुत ही खूबसूरत चांद है ये। अरे ये तो शायद राजकुमार है। कितना प्यारा है। हाँ, बादलों को देखकर तो लग रहा है शायद तूफान आने वाला है। ये सब क्या हो रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। शायद अब तूफान आएगा और जलपरी उस राजकुमार को तूफान से बचा लेगी। सब वहीं रहो। भागो भागो। इतना तेज तूफान है और वो जलपरी कहाँ पर है? राजकुमार, आप ऐसे ही रहिएगा, बस मैं आपको बचा लूंगी। हाँ? ओह वाह, जलपरी ने आखिरकार राजकुमार को बचा ही लिया। राजकुमार, आप ठीक तो है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हे! वहाँ पर कोई है क्या? राजकुमार, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे वो क्या है? चलो सीधा उधर चलो, जल्दी करो। एक दो, एक दो, एक दो, एक ओह दो। राजकुमार। ओह, अरे ये तो हमारे पड़ोसी देश के राजकुमार हैं। क्या कहा राजकुमार? हाँ, सुनिए राजकुमार, राजकुमार, अपनी आंखें खोलिए राजकुमार। अरे वाह राजकुमार, अरे इन्होंने आंखें खोल ली। शुक्र है वो ठीक है। अभी तक तो कहानी सही चल रही है। अब आगे आगे देखो होता है क्या। अरे तुमको क्या हो गया? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? चलो ना हम सब चलकर समुद्र में खेलते हैं। मेरा मन नहीं है। पता नहीं अब मैं राजकुमार से कब मिलूंगी। समझ गई। तो तुम इंसान बनना चाहती हो? हाँ, मैं इंसान बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी दवाई दूंगी जिससे तुम्हारी पूंछ गायब हो जाएगी और पैर मिल जाएंगे, समझी तुम? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। जलपरी 300 साल तक जिंदा रह सकती है, लेकिन इंसान बनने के बाद तुम सिर्फ 80 साल तक जिंदा रह पाओगी। बोलो मंजूर है? कोई बात नहीं। क्या कहा? चाहे मैं सिर्फ 80 साल तक ही जिंदा रहूं, पर मैं राजकुमार के साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन याद रखो, अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो तुम जलपरी बन जाओगी और तुम्हें समुद्र में वापस लौटना होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप बस मुझे इंसान बना दीजिए। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो याद रखो, तुम्हें मुझे अपनी आवाज भी देनी होगी। क्या ये करोगी? मेरी आवाज इतनी खराब है, इसके बदले में मुझे तुम्हारी सुरीली आवाज चाहिए। तो बोलो, क्या तुम्हें ये बात भी मंजूर है? मतलब तुम्हें अब इंसान नहीं बनना है ना? रुक जाओ! ये बहुत गलत बात है। तुम इसे ऐसे ही पैर क्यों नहीं दे देती बताओ? ये बहुत गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसे ऐसे इंसान नहीं बना सकती, समझे? ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। वाटरिंग मशीन दे दो, दे दो। प्यारी जलपरी, बताओ तुम पैरों के बदले क्या देना चाहोगी? मैं क्या दे सकती हूँ? मैं अपने बालों में लगा हुआ ये स्टार दे सकती हूँ। बेवकूफ मत बनाओ, मैं ऐसी कोई घटिया चीज नहीं लेने वाली हूँ। ऐसा सस्ता सौदा मुझे नहीं करना। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। इतने सस्ते में मुझे ये दवाई नहीं देनी थी, पर देनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, देती हूँ। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। जब भी हम इस वाटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला खुश नहीं होता लेकिन मान जाता है। शुक्र है अब मैं इंसान बन पाऊंगी। अरे बेवकूफ, तुम्हारी वजह से ये सब क्या हो गया?
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्लू ऑक्टोपस। मैं ऑक्टोपस लगता हूँ क्या? पहली बार मुझे किसी ने ऑक्टोपस कहा है। दरअसल मैं एक कैट रोबोट हूँ। क्या कहा? एक रोबोट? समझाना थोड़ा मुश्किल है। मेरा नाम है डोरेमोन। तुमसे मिलकर खुशी हुई। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। तुम्हारा शुक्रिया। शायद ये टेस्टी होगा। क्या ये मैं भी पी सकता हूँ प्लीज? मेरे पैर भी लंबे हो जाएंगे। मजा आएगा। कुछ हुआ? क्या हुआ? सुनो, जल परी यहाँ है। नीले रंग का भालू? मैं कोई भालू नहीं हूँ। मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम गलत समझ रहे हो। मैं भालू नहीं हूँ, मैं डोरेमोन हूँ। अच्छा जरा एक बार उधर तो देखो। तुम? राजकुमार। तुम बहुत सुंदर हो। ये ऐसा ही होना चाहिए था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रुको। इधर आइए। रुको। अब वो हमेशा खुश रहेंगे। अब इसे कहते हैं एक हैप्पी एंडिंग। बढ़िया। अब देखता हूँ। और फिर जलपरी को फिर से समुद्र में वापस जाना पड़ा और उसके बाद वो हमेशा के लिए ये तो बदला ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो कहानी बदल दी थी। लगता है अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ जलपरी? क्या तुमने राजकुमार को सब कुछ नहीं बताया? क्या तुमने उसे रोका नहीं? ओ नहीं, तुमने राजकुमार को क्यों नहीं बताया कि वो तुम ही थी जिसने उसे बचाया था? हाँ, लेकिन अब तो तुम्हारे पास आवाज भी है। तुमने उसे क्यों नहीं बताया? हम कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार से मिलने। और कहाँ? चलो मेरे साथ। क्या? ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। अब सुनो, ये वही है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, समझे तुम? हाँ, लेकिन तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जान किसने बचाई थी? हाँ, जब तूफान आया था और तुम समुद्र में गिर गए थे, बताओ मुझे। मुझे कुछ भी नहीं पता। चलो जलपरी, इसे सब कुछ बताओ। लेकिन अब मुझे ही सब कुछ बताना होगा। ये 300 साल तक जिंदा रह सकती थी अगर ये जलपरी बनकर रहती, लेकिन ये तुम्हारे लिए इंसान बन गई। बोलो, क्या ये सच है? तुम इसे सब कुछ बताते क्यों नहीं हो? बताते क्यों नहीं कि तुमने इसकी जान क्यों बचाई थी? राजकुमार, हाँ मैं ये क्या किया? तुम गलत बोल रहे हो। राजकुमार की जान इसने नहीं, मैंने बचाई थी। मैं राजकुमार को महल में लाई थी, उनकी देखभाल की, उनका ख्याल रखा था। मैंने ही राजकुमार की जान बचाई थी, समझे? नहीं, ये झूठ है। पकड़ो इस भालू को। ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है, बचने न पाए। नहीं, मैं भालू नहीं हूँ, मैं भालू नहीं हूँ। मैं जलपरी की मदद करना चाहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। रहने दो, कोई बात नहीं। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। जलपरी, मैं तुम्हें ऐसे हार नहीं मानने दे सकता हूँ। तुम्हें राजकुमार को बताना ही होगा कि तुमने ही उसकी जान बचाई थी। कभी कभी हमें अपनी मन की बात जुबान पर लानी ही पड़ती है जलपरी। चलो अब राजकुमार को सब सच बता देते हैं, चलो ना। तुम सही कह रहे हो। जब तक मैं उनसे नहीं कहूँगी वो नहीं समझेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो राजकुमार के पास चलते हैं। लेकिन अब सब ठीक है। अगर मेरी उनसे शादी नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें समुद्र में वापस जाना पड़ेगा और बैसो को फिर से रोएगी। डोरेमोन, और मुझे मॉम से फिर से डांट पड़ेगी। मुझे अब किसी और को दोस्त बनाना है। हाँ? क्या कहा तुमने? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुझे अब किसी और को दोस्त बनाना है। क्या? चलो ये भी ठीक है। इससे भी तो कहानी की हैप्पी एंडिंग ही होगी ना।
मतलब बेसोको रोएगी नहीं। अब चाहे वो जो भी राजकुमार हो, कम से कम जलपरी खुश रहेगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। कहानी में चाहे जो भी हो, लेकिन उसका अंत हमेशा हैप्पी ही होना चाहिए। जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ी है, उसने हमेशा मेरी मदद की है। वो बहुत अच्छा है। ऐसी बात है क्या? मुझे नहीं पता था ऐसा भी कोई है। वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता है, मेरा हमेशा ख्याल रखता है, मेरी मदद करता है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुनने में तो वो राजकुमार से भी अच्छा लग रहा है। वो इतना अच्छा है कि उसी की वजह से मैं इंसान बन पाई हूँ। वो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ बताओ। बताती हूँ। वो एक नीले रंग का ऑक्टोपस है। एक नीले रंग का ऑक्टोपस? सही कह रही हूँ डोरेमोन। प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो। ये क्या कह रही हो? हाँ डोरेमोन, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरा हमेशा ख्याल रखते हो, मेरी मदद करते हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जलपरी, चाहे जो भी हो जाए, वो राजकुमार ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर वो तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हें समुद्र में वापस जाना होगा। कोई बात नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं फिर से जलपरी बन जाऊं और मुझे फिर से वापस समुद्र में जाना पड़े। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेसोको दोबारा रोएगी और मुझे डांट पड़ेगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्लीज डोरेमोन, मुझसे दोस्ती कर लो। रुको। बिल्कुल नहीं, तुम्हें राजकुमार के पास वापस जाना चाहिए। मुझे जाने दो डोरेमोन, मुझे मत रोको। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, मुझे राजकुमार से दोस्ती नहीं करनी। मैं समझ गया, मुझे उस राजकुमारी का कुछ करना होगा। चलो देखते हैं तब क्या हुआ था जब राजकुमार समुद्र में बहता हुआ किनारे तक पहुंचा। चलो सीधा उधर चलो, जल्दी करो। सुनिए राजकुमार, राजकुमार, अपनी आंखें खोलिए। The Cum Cat! मैं जानना चाहता हूँ मुझे किसने बचाया? आपको हमने बचाया राजकुमार। अब सब कुछ सही है। अब राजकुमार नहीं सोचेगा कि उसे पड़ोसी देश की राजकुमारी ने बचाया। अब जलपरी को उस राजकुमार को सच बताना ही होगा। रुको। सुनो, तुम बहुत सुंदर हो। ओहो, एक मिनट रुको। अब शुरू करो। ओह राजकुमार, उस तूफानी रात में जिसने तुम्हें बचाया था दरअसल मैं ही थी। क्या तुम सच बोल रही हो? तो उस रात तुम थी जिसने मुझे बचाया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राजकुमार। तो क्या हम दोस्त बन गए? बिल्कुल। ओह, मैं बहुत थक गया हूँ। अब तो जरूर हैप्पी एंडिंग ही होगी। बेसोको, क्या हुआ बोलो? क्या मैं तुम्हें दोबारा ये कहानी सुनाऊं? नहीं, मुझे नहीं सुननी। लेकिन तुम्हें बहुत मजा आएगा, आ जाओ। क्या सच में? चलो चलो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। नहीं, तुम तो रुलाती हो। नोबिता भैया सुनाएंगे तो सुनूंगी। अच्छा। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ ठीक होगा, यकीन करो। बेसोको बहुत खुश हो जाएगी। मैं और कर भी क्या सकता हूँ? अब सुनो, ये सिर्फ एक कहानी है, इसलिए रोना मत, ठीक है ना? ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। पक्का नहीं रोगी? मैं नहीं रोऊंगी। तो सुनो, जलपरी ने समुद्र से कहा उसे पैर दे दो, और उसके बाद उस जलपरी ने एक राजकुमार से शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगी।
ये क्या है? क्या सच में इस कहानी के अंत में सब लोग खुश रहने वाले हैं? चलो ठीक है, दुखी रहने से तो बेहतर है। क्या बात है? इसमें रोने की क्या बात है? ये तो बताओ। मुझे कहानी का वो हिस्सा अच्छा लगा था जिस पर मैं पिछली बार रोई थी। नोबिता, अब तुमने इसे क्यों रुला दिया? हमने तो कहा था कि तुम रोगी नहीं। लेकिन ये पहले वाली कहानी नहीं है। नोबिता, तुम सुधरोगे नहीं। मैं भी रोना चाहता हूँ। लगता है नोबिता के लिए कभी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती।